गुड मॉर्निंग एसडीएम साहब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ बिहार की सेवा करेंगे ना आप? अब तो मैं पिछले 7 साल से महाराष्ट्र में सेवा दे रहा था। हाँ। अब मुझे अपने जो जन्मभूमि हमारी है बिहार, उसमें सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। कब रिजल्ट आया ये? रिजल्ट शनिवार को आया, 28 तारीख को आया, 28 अक्टूबर को। कौन रैंक रही आपकी? हमारी 50वीं रैंक थी इस बार 50वीं रैंक। UPSC में। मुझे ये बताइए कि जो आपके जूनियर हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऐसा जुड़ाव है आपका कि जब भी गुजरते हैं आप आ जाते हैं, चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो, जी ठीक है, तो आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ के जूनियर्स का रुझान किस तरीके से रहे इस चीज़ के लिए? मेरा मानना है कि यहाँ के जो जूनियर हैं, यहाँ BHU एकेडमिक के फील्ड में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आती है BPSC UPSC UPSC के बारे में, तो यहाँ के बच्चे अच्छा करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ के बच्चे यहीं की लाइब्रेरी, यहीं के रिसोर्स का यूज़ करके, प्रॉपर ऑप्टिमली यूज करके, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है BHU में, इतनी अच्छी सुंदर लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी रिच लाइब्रेरी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको प्रॉपरली यूज करके और यहाँ के रिसोर्स से ही वो बिना दिल्ली गए, बिना इलाहाबाद गए, इसी के रिसोर्स यहीं पढ़ करके, यहीं गाइडेंस ले करके, अगर उनको किस तरीके का गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कि BHU से IAS IPS कम बने हैं, बहुत बने हैं, तो उनकी मदद लेकर के हम चाहते हैं कि BHU के लड़के BHU में ही एग्जामिनेशन की तैयारी करें, खुद में एक कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करें। खुद ही करना पड़ता है, कोई करने ना, बाहर से कोई नहीं आएगा, दिल्ली बॉम्बे से करने नहीं आएगा। खुद BHU के बच्चे अपने अंदर वो माहौल वैसा क्रिएट करें और यहीं से तैयारी करके और IAS और IPS और भी हमारी तरह BAS बन सकते हैं। अच्छा, जैसे आम परिस्थितियों अभी जिस तरीके से सिनेरियो बना है कंपटीशन का, जी, इसमें कई बार बच्चे जो है, मतलब स्टेट लेवल का कोई कैलेंडर जल्दी सर्कुलेट नहीं होता, एग्जामिनेशंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाते। कई जगह पे सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे जो है अपने को असहज महसूस करते हैं आज भी। तो इन सब चीज़ों पे भी आपका रहेगा कि आप, क्योंकि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सर इसमें कई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी आपको, तो कुछ वैसी जिम्मेदारियाँ बताइए जो आप चाहोगे कि हम ठीक करें। सर देखिए, अभी पिछले कम से कम 2-3-4 साल से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, UPSC का तो एक ऑलरेडी प्रीडिफाइंड पैटर्न वो होता है, एग्ज़ाम का एक ड्यूरेशन होता है, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा। लेकिन पिछले 3-4 साल से बिहार PCS और UPSC का भी एक शेड्यूल है कि इस डेट में प्री होगा, इस डेट में मेंस होगा, इस डेट में इंटरव्यू होगा। तो ऐसी जो एग्ज़ाम की जो साइकिल वाली बात थी कि साइकिल ब्रेक हो जाती थी कि 2 साल 3 साल रिजल्ट आने में लगता था। अभी अब एग्जाम्पल के तौर पर 67 BPSC जो हुआ था, उसका जो प्री हुआ था लास्ट ईयर 30 सितंबर को हुआ था। 1.5 महीने के अंदर उसका प्री का रिजल्ट आया, उसके 1.5 महीने के अंदर मेंस का एग्ज़ाम हो गया। थोड़ा मेंस में डिले हुआ 6-7 महीने, लेकिन फिर भी ठीक है। जहाँ पे 10-12 हज़ार बच्चों की कॉपी इवैल्यूएट करनी है, वो भी मतलब 4-5 पेपर होते हैं, तो जहाँ मतलब वो 6-7 महीने का डिले चलता है। तो वो जो साइकिल वाली बात थी एग्ज़ाम की, जो पहले ब्रेक होती थी, अब वैसी बात नहीं रह गई है। और मेरा मानना ये है कि आप एग्ज़ाम के शेड्यूल को देख के तैयारी न करें कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि महीना 2 महीना में की तैयारी में ये सब जो एग्ज़ाम है नहीं निकलने वाला है। इसके लिए डेडिकेटेड पढ़ाई कम से कम 18-20 महीने की चाहिए होती है, और उस 18-20 महीने में आपको बेस तैयार करने में लगता है। बाकी आप तो जब एग्ज़ाम का डेट्स जारी होगा, उसमें आपको सीरियस पढ़ाई करनी होगी, थोड़ा अपने को ज़्यादा पुशअप करना होगा। तो मेरा मानना है कि हमको जो एग्ज़ामिनेशन की साइकिल और उसमें इम्प्रूवमेंट आए ना आए, उसको ध्यान में न रखते हुए अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम का कि अभी 2 महीना एग्ज़ाम है तो अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 महीना रहेगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे 4 से 5 लाख लड़के प्री में के एग्ज़ाम देते हैं और लिमिटेड सीट्स होती हैं, मतलब कि सिलेक्शन का रेट 0.01% भी नहीं है। तो वहाँ पे हम मतलब वो कंटिन्यूटी में रहे, कंटिन्यूटी में रहे। एग्ज़ाम का साइकिल बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती है, इवेंचुअलिटीज़ आती हैं, तो आप अपनी तैयारी, अपने खुद को तैयार करो। आप ब्लेम मत करो कि उनका साइकिल ब्रेक हो रहा है, एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, वो तो उनका काम है। अच्छा, एक चीज़ बताना था, जैसे कुछ जिम्मेदारियाँ आपने सोची होंगी ना, जैसे आदमी इंटरव्यू देते हैं लोग, तो ये कहते हैं कि हमें ये काम करना है। कुछ वैसा खास काम जो आप बदलाव के रूप में अपनी तरफ से करोगे? मतलब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद कुछ वैसी मौलिक चीज़ जो आप चाहते हो कि नहीं समाज में बदले, वो मौलिक चीज़ चाहता हूँ जानना। हम ये चाहते हैं कि अभी भी अगर बिहार जैसे स्टेट में, हालांकि सोशल मीडिया के ज़माना में तो जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स हैं,
वो तो आज के डेट में पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया का भरपूर यूज करके जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उसके जो गवर्नमेंट के इंटेंडेड जो बेनिफिशियरी होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ खास लोग ही उसका यूटिलाइजेशन कर ले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर एक आदमी तक, जो सबसे निचले तबके का आदमी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोसाइटी और क्लास और कास्ट, जिसका रीच मतलब न होता हो एडमिनिस्ट्रेशन तक, उसको वो चीज़ मुहैया हो और उसका भरपूर गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उसको बेनिफिट मिले। मेरा सबसे पहला लक्ष्य, और मैं सौभाग्य से मेरे को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है, तो मतलब मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी, पूरा मौका होगा अपने इस व्यू को, अपने इस गोल को अचीव करने का, और मैं भरपूर प्रयास करूँगा। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप सफल रहें। जी सर। कुछ नन्हा परिचय दीजिए। आप मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तत्पश्चात 2015 में मेरा SSC CGL में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मैं महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट में काम कर रहा हूँ, और बहुत सारी जो चीज़ें मैंने महाराष्ट्र से सीखी है उसको मैं बिहार में रेप्लिकेट करना चाहूँगा। ये मेरा मतलब सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में है लेकिन बिहार में शायद होंगी या नहीं होंगी। अगर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होंगी तो हम उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे। और जो मेरा वाइडर एक्सपीरियंस है अकाउंट सेक्शन में काम करने का, उसको मैं भरपूर अपने बिहार जैसे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा सर। क्या गुड नेम एक बार बताएं? रितेश कुमार यादव। रितेश, ठीक है रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चों के बीच में आते रहिएगा। बिल्कुल सर, हम तो आते रहते हैं, हर एक 2 महीने पे आते रहते हैं। नहीं इतना भी बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं लगातार आते रहता हूँ और बाबा के दर्शन करते रहता हूँ, और बाकी आप जैसे अग्रजों का हमेशा मतलब शुभकामनाएँ हमको मिलती रहती हैं। तो मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।